पिछली महामारी याद है? ऐसा लगा था जैसे अचानक कहीं से आ गई हो, है ना? ज्यादातर लोगों को तो यही लगा था। पर क्या हो अगर अगली महामारी की भविष्यवाणी की जा सकती हो? तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज और हमारी अपनी गतिविधियां अगली महामारी के लिए जमीन तैयार कर रही हैं और हम उससे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये विनाशकारी बीमारियां आखिर आती कहां से हैं? और इसका जवाब एक ऐसे प्रोसेस में छिपा है जो सुनने में जितना चौंकाने वाला है उतना ही सीधा भी है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वायरल स्पिलओवर। जरा इसे ऐसे समझिए, ये वो एक पल है जब कोई वायरस जो सालों से किसी जानवर में खामोशी से रह रहा था, अचानक इंसानों में छलांग लगा देता है। ये एक छोटी सी चिंगारी की तरह है जिसमें पूरी दुनिया में आग लगाने की ताकत होती है। तो चलिए सबसे पहले इसी चिंगारी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में ज्यादातर नई और उभरती हुई बीमारियां इसी स्पिल ओवर की वजह से पैदा होती हैं। देखिए, जानवरों से इंसानों में बीमारियों का आना कोई नई बात नहीं है। नया ये है कि अब ऐसा पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। जरा इस बात पे गौर कीजिए, आधी से ज्यादा नई बीमारियां वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवों से आ रही हैं और इनमें से ज्यादातर वायरस हैं। यही बढ़ती रफ्तार असली चिंता का विषय है। और पता है इस बढ़ते खतरे के पीछे कौन है? हम इंसान। जाने अनजाने में हम खुद इन खतरनाक वायरस को अपने दरवाजे तक आने का न्योता दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहती है। जब हम जंगल काटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, हम असल में वन्य जीवों के घर उजाड़ देते हैं। और सोचिए, जब उनका घर छिन जाता है तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो और उनके अंदर पल रहे वायरस मजबूरन हमारे करीब, हमारे शहरों और बस्तियों की तरफ आने लगते हैं। हार्वर्ड के एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। जमीन का इस्तेमाल जिस तरह से बदल रहा है, जंगली जानवरों का शिकार और पशुपालन का हमारा तरीका, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जो वायरस स्पिल ओवर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा फैक्टर जो इस आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्लाइमेट चेंज। और इसे सिर्फ एक और वजह मत समझिए, नहीं, ये एक मल्टीप्लायर है। मतलब ये हर खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? देखिए, होता ये है कि जब तापमान बढ़ता है तो जानवरों के घर, उनके हैबिटेट बदलने लगते हैं। फिर वो बेचारे नए ठिकानों और खाने की तलाश में माइग्रेट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और इसी सफर में उनका सामना उन जानवरों से होता है जिनसे वो पहले कभी मिले ही नहीं थे। और बस यही नई मुलाकातें वायरस को एक नए जानवर में छलांग लगाने का सुनहरा मौका दे देती हैं। और इसके जो नतीजे हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। एक स्टडी बताती है कि अगर दुनिया का तापमान सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया तो जानवरों के बीच वायरस फैलने के 4000, जी हाँ 4000 से भी ज्यादा नए मौके पैदा हो सकते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस फर्क को जरा समझिए। एक हेल्दी इकोसिस्टम में जहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, वहाँ जानवरों की आबादी स्थिर रहती है। कुदरती तौर पर उनके बीच एक दूरी बनी रहती है जिससे स्पिलओवर का खतरा कम होता है। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोसिस्टम पर दबाव पड़ता है तो जानवर पानी जैसी जरूरी चीजों के लिए एक ही जगह पर इकट्ठा होने को मजबूर हो जाते हैं और यही जमावड़ा स्पिलओवर के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाता है। तो ठीक है, हमने अब तक समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को भी जान लिया। तो बात करते हैं समाधान की। और इसका सबसे बुनियादी आइडिया ये है कि बीमारी फैलने का इंतजार क्यों करें, क्यों ना उसे होने से ही रोक दिया जाए। चलिए अब जरा इसके खर्च की बात करते हैं। आपको पता है, अभी हम दुनिया भर में वायरल स्पिलओवर को रोकने की कोशिशों पर हर साल लगभग $4 बिलियन खर्च करते हैं। सुनने में तो ये रकम बहुत बड़ी लगती है ना? अब जरा इस 4 बिलियन की तुलना कोविड-19 से हुए सिर्फ एक महामारी के नुकसान से कीजिए। अगर हम उस नुकसान को 100 साल में भी बांटें तो वो हर साल करीब $40 बिलियन आता है, यानी रोकथाम के खर्च से 10 गुना ज्यादा। ये हिसाब बिल्कुल साफ है। रोकथाम करना इलाज कराने से कहीं ज्यादा सस्ता और समझदारी भरा सौदा है। और सच तो ये है कि बीमारी को उसकी जड़ में ही खत्म कर देना ये कोई नया या अनोखा आइडिया नहीं है। पब्लिक हेल्थ में ये एक जानी मानी और कामयाब स्ट्रैटेजी है। चलिए इसका एक बहुत ही आम सा उदाहरण देखते हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं। बात करते हैं रेबीज की। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी साफ गाइडलाइंस हैं।
अगर जानवर ने सिर्फ छुआ है तो क्या करना है, अगर हल्की खरोच आई है तो क्या, और अगर गहरा काटा है तो क्या। हर स्थिति के लिए एक पूरा एक्शन प्लान तैयार है। ये इंतजार करना नहीं है, ये है प्रोएक्टिव प्रिवेंशन, यानी पहले से तैयारी। लेकिन जरा सोचिए, रेबीज को रोकने का सबसे कारगर तरीका क्या है? इंसानों को टीके लगाना? नहीं। सबसे अच्छा तरीका है बीमारी को उसके सोर्स पर ही रोक देना, यानी कुत्तों को वैक्सीनेट करना। 99% केस वहीं से आते हैं। और यहीं पर वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो हमें बताता है कि इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण, इन तीनों की सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि हम ये सब करेंगे कैसे? खुशखबरी ये है कि आज हमारे पास ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इस रोकथाम की स्ट्रैटेजी को एक नई ताकत दे सकती है। हमारे पास आज कमाल के टूल्स हैं, जैसे कि जीनोमिक सर्विलेंस, जिससे हम वायरस के जेनेटिक कोड को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि वो खतरनाक तरीके से बदल तो नहीं रहा। फिर है एआई मॉडलिंग, जो क्लाइमेट और हेल्थ डेटा को एनालाइज करके ये भविष्यवाणी कर सकता है कि अगला हॉटस्पॉट कहाँ बन सकता है। यहाँ तक कि सैटेलाइट इमेजरी से हम अंतरिक्ष से उन जगहों की पहचान कर सकते हैं जहाँ इंसानों और वन्य जीवों के बीच टकराव का खतरा सबसे ज्यादा है। और सोचिए, जब ये सारी टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो ये एक बहुत ही पावरफुल सर्वेलेंस सिस्टम बनाती हैं। ये बिल्कुल एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह है, जो हमें खतरों के बारे में पहले ही आगाह कर देता है, इससे पहले कि वो एक और बड़ी महामारी का रूप ले लें। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, खतरे हमारे सामने साफ हैं, उन्हें रोकने के टूल्स भी हमारे पास हैं। तो क्या हम अगली महामारी को उसकी जड़ में ही खत्म करने का फैसला लेंगे? ये एक ऐसा चुनाव है जो हम सबको मिलके करना होगा।